वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। अगर आप कोई भी सिचुएशन आपने फेस की है, कर रहे हैं, तो ज़रूर हमें शो में कॉल करें, बिकॉज आज हमारे पास दो ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। दोनों डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैं आपको बताऊंगी, और क्लास फेलोज हैं दोनों। ये तो हमने सोचा भी नहीं था, क्या बात है। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है या ट्रीट करवाया जा सकते हैं, एंड व्हाट इज द राइट टाइम कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए वो सिम्टम एबनॉर्मल है। मैं पहले खुशामदीद करना चाहूंगी डॉक्टर सलवा नदीम को, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है क्यू में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज बहुत सारी मिथ्स भी क्लियर करेंगे, सवाल भी आपसे बहुत सारे करेंगे, और इनके साथ साथ हर दिल अजीज मेरी हम नाम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सलवा आपसे जानना चाहूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस कितना कॉमन है और क्या क्या सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। आयशा, आजकल तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मतलब अगर आप 20 से 25 औरतें लें तो उनमें से 1 in 5 लाइक 5 औरतें कम से कम जो है उनको इस तरह प्रेजेंट करती हैं। और मोस्टली जो है वो इस तरह प्रेजेंट करती हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक तो वेट के इश्यूज़ होती हैं, बच्चियों को वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, या कुछ को वेट लॉस हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ऑयली स्किन है, एक्नी है, ठीक है। इसके अलावा स्किन की डिस्कलरेशन, स्पेशली जो नेक है लड़कियों की, वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है, ठीक है। फिर अगर अच्छा, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सिम्टम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैरिड होती हैं, अर्ली शादी के कुछ साल हुए होते हैं, तो उनको फिर कंसीव करने में भी कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके साथ लॉन्ग टर्म भी होते हैं, लेकिन फिर उसकी वजह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी अरसे से चल रहे होते हैं, अगर यंग लड़कियों में होते हैं तो थोड़े से उनको डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली ऐसे अमूमन लेते हैं कि भाई टीनेजर है तो मूड स्विंग्स तो होंगे, तो अगर कोई भी सिम्टम है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा डॉक्टर आयशा, हम देखते हैं कि हमारा जो हमसे पुराना वाला ज़माना है, वहाँ पे कोई हार्मोनल हमने सुने नहीं थे कभी ये मसले, राइट? तो हम कहते हैं कि भाई खुराक इज़ द रीज़न। तो आप क्या कहेंगे कि खुराक को अगर आप कोरिलेट करना चाहें हार्मोनल इम्बैलेंस से, व्हाट वुड यू से? खुराक बहुत बड़ा रीज़न है डेफिनेटली। पहले अगर ये चीज़ें नहीं थी तो फिर खुराक ऐसी नहीं थी। अब चीज़ ये है कि हम हर चीज़ में हार्मोन्स को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो चिकन है, चाहे वो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं। तो जब हार्मोन को ऐड करके वो खुराक को आप बहुत जल्दी प्रिपेयर करके मार्केट में लाते हैं, और वही खुराक हमारे बच्चे बच्चियां सारे लोग खा रहे हैं। पहले जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था आज से 15-16 साल पहले, तो बच्चे नहीं आ रहे होते थे हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, या उनके सीरम इंसुलिन लेवल्स इतने नहीं बढ़े हुए होते थे। अब तो बाकायदा बच्चियाँ आ रही होती हैं और उनके पेरेंट्स बहुत बड़े होते हैं, और जब उनके टेस्ट कराए जाते हैं, सीरम इंसुलिन बढ़े हुए, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, तो ये खुराक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसमें पोल्ट्री का रोल है और बहुत सारी ऐसे खाने पीने की अशिया, और बच्चे इन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छा, सारे जितने भी प्रोसेस फूड हैं, हाँ, कुछ और ऐसे भी अक्सर मैंने यंगस्टर्स देखे जो सिर्फ चिकन खाते हैं, ना वो सब्जी खाते हैं, ना वो दाल खाते हैं, ना वो रेड मीट खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चिकन खाते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि सिर्फ चिकन खाना, प्रोसेस मीट इतना ज़्यादा खाना, किस तरह से उसको मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की? हार्मोनल इम्बैलेंस एक तो आपकी बॉडी में जो है, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आपकी फैमिली में आपकी मदर है, सिस्टर, खाला, जो क्लोज आपके ये जो रिलेटिव्स होते हैं, उनमें से अगर किसी को हो तो वो जेनेटिक की वजह से। दूसरा, आजकल जैसे आयशा ने कहा कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं कि वी डोंट नो व्हाट वी आर ईटिंग, हर चीज़ में हार्मोनल चीज़ें ऐड की हुई हैं, एंड उसमें स्ट्रेस का भी रोल आ जाता है। एंड आपके जो अंडरलाइंग हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है या ये कम काम कर रहा है, ठीक है, दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। या आपकी बॉडी में इंसुलिन एक हार्मोन है, उसकी ज़्यादती है, उसकी वजह से, या डायबिटीज़ है, या कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करते हैं। तो अब हार्मोनल इश्यूज उसकी वजह से हो सकते हैं। आपने अभी थायराइड का भी जिक्र किया, और बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ कि जो बहुत लास्ट स्टेज पे जाके जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जब वो इलाज से भी आगे की कहानी हो चुकी होती है, ऑपरेट ही कराना पड़ता है। सो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं डॉक्टर जो आप कहेंगे कि ये सिम्टम हो रहा है, स्ट्रेट गो टू अ डॉक्टर?
देखिए थायराइड का जैसे आपने पूछा कि थायराइड अगर या तो कम काम करता है या ज़्यादा काम करता है, ठीक है, आपका वेट बहुत रैपिडली गिर रहा है या वेट गेन हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा आपको जो है सर्दी बहुत लग रही है या गर्मी बहुत लग रही है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, हेयर लॉस है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो रहे हैं, हर वक्त आपको नींद आ रही है, गुनूदगी, आपका काम करने की आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये वाले सिम्टम्स हैं और जिसकी वजह से फिर हम ज़रूर कहते हैं कि आप एवेलुएट करें, या एनीमिया हो जाता है कुछ लोगों को उसकी वजह से, तो और कुछ लोगों को तो एकदम से रैपिड वेट लॉस होता है, ठीक है, तो इन सारे इलामात में आप एकदम से डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें। और थायराइड है, डायबिटीज़, ये मेन 2 डिजीज़ हैं जिनका आपको वर्कअप कराना चाहिए और इनको अर्ली इनको जैसे डायग्नोज या तशखीस होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आता कि भाई जाना तो है डॉक्टर के पास, लेकिन किन के पास? गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर शक है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना? देखिए, अगर हार्मोन्स का एज इन जनरल है तो ठीक है, सी एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लेकिन स्पेसिफिकली है कि आपको जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं कि पीरियड्स आपके इश्यूज हो रहे हैं या आपको कंसीव करने में टाइम लग रहा है, तो देन दे शुड सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आयशा हमारे साथ मौजूद है। हेलो आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी है आयशा और क्या पूछना चाहेंगी हमारी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, पूछे मैम। पूछे, मुझे हार्मोन इम्बैलेंस का मसला है। बोले, पूछे, उसकी अलामात बताइए, क्या इशू है आपको, इशू को डिफाइन करिए। मैम, मैंने ये पूछना था कि इसकी वजह से आपके जो है बॉडी पे बोले बोले, आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर बाल आ सकते हैं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह आ से? सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टीवी का प्लीज वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें ताकि आपकी आवाज हमें आ जाए, फिर खोल लिएगा, कॉल एंड करते ही खोलिएगा, ठीक है? वेट का एक दिन चलें, अब बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक वेट का पूछ रही थी एंड बॉडी पे वेट का पूछ रही थी, बॉडी पे बाल आने का पूछ रही थी। अच्छा, हमारी जो इन जनरल आवाम होती है उसको ये नहीं पता होता कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये तो हम डॉक्टर्स ने पता करना होता है। मेरे पास थोड़ा सा आने का ये फ़ायदा हो जाता है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो होती हैं वो डॉक्टर्स नहीं होती, तो थोड़ा सा मुझे ये अपर हैंड हो जाता है कि मैं ब्लड टेस्ट भी करवा लेती हूँ। और जो मर्ज़ का तशख़ीस करना होता है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है या उनको डायबिटीज़ है या उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो भी इन लोगों का काम नहीं है कि ये अपना डायग्नोसिस खुद ही करके बैठ जाएं। इन्होंने सिर्फ हमें ये बताना है कि हमारे पास आके ये बताएंगे कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं या हमारे जिस्म पे बाल हैं या हमारा वज़न अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बावजूद ये कि हम कोशिश कर रहे हैं, या हमारा वज़न कम हो रहा है, हमारे ठंडा गर्म लगता है। खून की कमी की अलामात भी हमारे यहाँ इन जनरल यही होती हैं कि औरतों में चिड़चिड़ापन आता है, मिजाज अच्छा नहीं होता, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही होती हैं, ये बालों का गिर जाना इसमें होता है, चेहरे पे एक्नी आना, दाने बहुत ज़्यादा हो जाना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको मैं फेस करती हूँ अपने वेट की वजह से, शादी के बाद औलाद ना होना, इनफर्टिलिटी। तो ये कुछ अलामात हैं। फिर इसके ब्लड टेस्ट होंगे। कुछ लोग आजकल बहुत जो है ना समझदार हैं, उनको ये होता है कि हम पहले हम डॉक्टर को जाके फीस देंगे तो हम हमें ब्लड टेस्ट लिख के देगा, फिर हम दोबारा जाएंगे तो वो करवा के ले आते हैं। तो वो भी मैं ऑन एयर बता दूं कि हीमोग्लोबिन है, थायराइड का टेस्ट है, ठीक है, HbA1c है, सीरम इंसुलिन है, विटामिन डी है। बहुत अच्छा, अगर आपके पास है तो विटामिन B12 भी आप करा लें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप लोग करा के ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हमें तशखीस करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई आप डायबिटिक हैं, थायराइड है, खून की कमी है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, तो पूरी एक क्लियर पिक्चर डायग्नोसिस की हमारे पास आ जाती है और उसकी वजह से हम आपको बहुत अच्छी दवा भी दे सकते हैं। लेकिन आपका पहला सवाल डाइट का था। डाइट इसमें बहुत ज़बरदस्त, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई आप मुझे ऐसी कोई गोली दे दें, मेरी फैमिली में बहुत शादियाँ हैं, मुझे 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुबला होना है, मैं ना हो जाऊँ, मैं खुद ना हो जाऊँ, मैं खुद दाल का सूप पीती हूँ, क्लिनिक ख़त्म करके मैं जिम जाती हूँ, तो मैं वो गोलियाँ खुद क्यों ना खा लूँ? ऐसी कोई गोली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है। डॉक्टर आयशा, कीटो कितना कॉमन हो गया है, कितने मजे से हम कहते हैं कीटो, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, मैं कभी कीटो नहीं देती, मैं कभी कीटो नहीं देती। उसकी वजह यह है कि अगर फैमिली में हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हैं, कीटो में आप खाना बना रहे हैं तेल में, उसके बाद घी और बटर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए, साइलेंट हार्ट अटैक आपको हो गया, तो इमरजेंसी में आपने एंड अप करना है। ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो सस्टेन ना करे, सस्टेन एक ही चीज़ करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल।
बैलेंस डाइट। और मैं कहती हूँ पोर्शन कंट्रोल। कोई भी औरत अपने लिए, जिसके इन लॉज भी रहते हैं, बच्चे भी हैं, शौहर भी हैं, कब तक अपने लिए अलहदा बनाएगी? तो जो कुछ बिछा हुआ है आपके सामने, उसमें से ज़रा सा पोर्शन कंट्रोल, वो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स इट। और ये 4-5 ब्लड टेस्ट हैं, यही होते हैं, पहले भी यही थे, अब भी यही। ठीक है, ये बड़ा अच्छा उन्होंने बता दिया, टाइम आपका सेव हो जाएगा। अब खुराक पे हम जरा डिटेल में भी जाएंगे कि भाई पता है चिकन में हार्मोन्स है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा मछली सेफ इसलिए भी है कि कौन इंसान है ऐसा जो कि पकड़ के एक मछली को जो है वो हार्मोन्स इंजेक्ट करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो एक लिमिट में ऑफ कोर्स वो भी मटन। बिल्कुल, हम डाइट पे ना अभी आपको डिटेल में भी बताएंगे। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी डॉक्टर से? जी, मेरा नाम नुसरत है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, पूछिए नुसरत। जी, मेरी शादी को ना 14 साल होने वाले हैं। ये 2 माह बाद तो मेरे ना कोई बेबी नहीं है और 3 दफा वो मिसकैरेज हो गया। सही। तो मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि आप कभी गई हैं किसी तरह के डॉक्टर के पास, क्लिनिक जो इनफर्टिलिटी के लिए होते हैं खास तौर पे? हाँ जी, गई हैं। और आपका इस तरह का कोई इलाज हुआ है वहाँ पे? टेस्ट हुआ है, इलाज हुआ है? नहीं, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको बता देते हैं। जी आयशा, जैसे इन्होंने कहा कि इनको रिपीटेड मिसकैरेजेस वो 3 हो गए ना और 16 साल हो गए हैं शादी को। तो आप जो है लाहौर में बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल में, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉपर। होता क्या है कि हम गली मोहल्ले में छोटे डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं और टाइम गुजरता जाता है। जितने शादी के आपके साल गुजरते जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, उतना प्रेगनेंसी होने का चांस कम होता जाता है। ठीक है, तो स्पेशल कुछ टेस्ट आते हैं जो हम पहले हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की कि इनके पहले मिसकैरेजेस कितने महीनों पे हुए थे, क्या हुआ था, प्रोसीजर कैसा था, किस तरह प्रॉब्लम्स हुए थे। उसके बाद कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं जो कि इनको कराने चाहिए और उनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इवन 3 मिसकैरेज के बाद भी 75% चांसेस होते हैं कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो लेकिन इनको प्रॉपर किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए और जल्दी। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात की है कि देखें, हम लोग गली मोहल्ले मशवरे ये सब सुन के इतना टाइम गुजार देते हैं। एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल लाहौर है, हम छोड़ इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। राशिद लतीफ़ का प्रॉपर हॉस्पिटल है, वो बड़े अरसे से लाहौर में इनफर्टिलिटी के ही ऊपर स्पेसिफिकली काम करें। इट इज़ द बेस्ट। डॉक्टर राशिद लतीफ़, ठीक है जनाब। डॉक्टर की रिकमेंडेशन को सबसे ज़्यादा सीरियसली मैं तो लेती हूँ एज ए पेशेंट। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जब हम जैसे कि अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंसान को खुद नहीं पता कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, राइट? तो पीसीओएस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा कि ये इतना कॉमन क्यों है? या फिर अगर, और बहुत सारे लोग बाय द वे ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओएस है क्योंकि सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इतना कॉमन क्यों है? देखिए, एक तो हम एशियन पॉपुलेशन है, साउथ एशियन पॉपुलेशन, समहाउ साउथ एशियन पॉपुलेशन में पीसीओएस अब ज़्यादा कॉमन आ रहा है। उसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, डाइटरी इश्यूज़ हैं, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। ठीक है, हम सारा वक्त गाड़ियों में मूव करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेल्थी डाइट हैबिट्स नहीं है हमारी। तो ये सारी रीज़न्स हैं। प्रेजेंट मैंने जैसे बताया था पहले भी कि हार्मोनल आपके इश्यूज़, वेट गेन, एक्नी, फेस पे बाल आना, जैसे अभी आपके कॉलर ने भी कहा था कि उनके फेस पे बाल आ रहे हैं। ठीक है, ऑयली स्किन है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, इनफर्टिलिटी के उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होते हैं। और पीरियड्स लड़कियों को जो है ना 3-3, 4-4 महीने में नहीं आते हैं। ठीक है, 4-4 महीने बाद पीरियड आ रहा है, और आ रहा है तो बहुत थोड़ा आ रहा है, या बिल्कुल कुछ लोगों को तो यंग अब लड़कियां हमारे पास इस तरह प्रेजेंट कर रही हैं जिनको आ ही नहीं रहा। ठीक है, सो पीसीओएस इस तरह प्रेजेंट करता है। पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए ये 5-6 सिम्टम्स होते हैं, उसमें से एटलीस्ट आपके 2 सिम्टम्स होना ज़रूरी है। और अल्ट्रासाउंड फिर जब हम कराते हैं तो उसमें जो आपकी ओवरीज हैं, जिसको हम आम उर्दू में अंडेदानी कहते हैं, उसमें पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस हो जाती है ओवरीज की। उसका ये मतलब नहीं कि आपकी ओवरीज में सिस्ट हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह घबरा के आते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी ओवरीज में थैली बन गई है पानी की। तो ये पानी की थैलियाँ नहीं होती हैं, इसकी अपीयरेंस ओवरीज थोड़ी आपकी बड़ी हो जाती हैं। नॉर्मली ओवरीज में होता है क्या है कि आपका एक एग होता है, वो एक एग बनता है, साइकिल में रिलीज़ होता है, वो बर्स्ट होता है आपका, उसके बाद आपको हार्मोनल सर्ज होती है, उसके बाद आपको पीरियड आता है। अब पीसीओ में बजाय इसके कि वो एक एग बने, साइज़ ओवरी का बड़ा हो जाता है, उसमें मल्टीपल एग्स बन जाते हैं। तो अपीयरेंस इस तरह पॉलीसिस्टिक ओवरी की दे रहा है। और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? पीसीओ कैन नॉट बी क्योर्ड, लाइफ लॉन्ग नहीं होता, लेकिन द सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपना वेट रिड्यूस करें। ठीक है,
वेट लॉस उसका सबसे मेन गोल जो है ना वेट लॉस है। अगर आपने वेट लॉस अचीव कर लिया तो आपके मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आपके ठीक हो जाते हैं। ये लाइफस्टाइल पे ना हम बड़ी डिटेल में आपसे बात करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, शाजिया हैं गुजरात से, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाजिया, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, दोबारा से कुछ कहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा से? जी मैंने पूछना, मेरी 11 इयर्स ओल्ड बेटी है, उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं और डॉक्टर साहब हर 15-20 दिन के बाद से ना, बस हार्डली 15 दिन 18 दिन के बाद फिर से दोबारा से हो जाते हैं और ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा है। तो मुझे इस हवाले से गाइडलाइन चाहिए कि मैं उसको किस डॉक्टर के पास चेक करवाऊं, आया ये नॉर्मल है कि नहीं है, मुझे प्लीज थोड़ा गाइड कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। काम की बात में हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। अभी कॉलर ने कॉल भी की थी कि उनकी जो बेटी है 11 साल की, उनको पीरियड्स इरेगुलर हैं, कभी 18 दिन बाद 20 दिन बाद दोबारा से हो जाते हैं। सो प्लीज़ डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि वो किसके पास जाएं और क्या रिजल्ट। सबसे पहले तो आयशा, जैसे आपने कहा था कि हम क्लियर कर दें कि इरेगुलर की डेफिनेशन क्या है। सो हम इरेगुलर जब कहते हैं कि अगर आपकी साइकिल जो है 21 दिन से पहले आ जाए, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल से लेके नेक्स्ट डे का फर्स्ट डे, उसके दरमियान अगर 21 दिन का गैप है विच इज़ नॉर्मल, या 35 डेज से लंबा हो जाए, ठीक है, कि 1 महीने से भी ऊपर होके आ रहा है, तो फिर इसको इरेगुलर कहते हैं। ठीक है, अगर 21 दिन के अंदर आ रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है कि आप और लेकिन अगर जैसे इनकी 11 इयर्स की बेटी हैं और उनको 18 डेज़ में उन्होंने कहा, तो उस शुरू के 6 महीने में जब बच्चियों को शुरू होते हैं पीरियड्स, तो उस वक्त इरेगुलर हो सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट होने की कोशिश करती है। आपकी ओवरीज अभी यूज्ड टू नहीं होती हैं, कभी वो हार्मोन्स कम बना रही हैं, कभी ज़्यादा बना रही हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा साइकिल आपका इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, शुरू के 6 मंथ्स। लेकिन अगर बहुत जल्दी हैवी पीरियड आ रहा है तो बच्ची को एनीमिक होने का रिस्क होता है कि उनको खून की कमी ना हो जाए, तो इसलिए उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, जो उनको कुछ अरसे के लिए टेम्प्रेरी पिल्स पे डाला जाता है उन बच्चियों को, ताकि उनको मेंसेस रेगुलर हो जाए और उससे जो है उनकी खून की कमी भी नहीं होती और पीरियड बाद में रेगुलर भी हो जाता है और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये बिल्कुल सेफ़ दवाइयाँ होती हैं जो दी जा सकती हैं। ठीक है, और अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि प्लीज़ जब डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो गली मोहल्ले वाले नहीं। देखिए, डॉक्टर हमेशा अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों पर जो है ना वो आप अपना खर्चा टाइम बचा लें, लेकिन इस पर नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर आयशा ने एक ख़ास PCO के लिए एक टी बनाई है, जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो बनाएंगी, हमें बनाना सिखाएंगी, इसमें क्या क्या एडिड है वो भी इनसे पूछेंगे। आइए सीखते हैं ये वाली चाय जो कि PCO के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। जी डॉक्टर। अच्छा, PCO में जैसे कि वेट लॉस का बहुत ज़बरदस्त रोल है और अभी जैसे डॉक्टर सलवा ने बताया कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और अगर हमारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स अपना वेट लॉस कर लें तो उनके समझें कि सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। 80% तो वेट लॉस करने से ही उनके सिम्टम्स में फ़र्क पड़ जाता है, चाहे वो हार्मोनल के पीरियड्स के इशू हैं, चाहे उनका मिजाज है, चाहे उनकी स्किन है, चाहे सारी बाकी चीज़ें। और पीरियड्स की इरेगुलरिटी तो अच्छी है ही कि वो बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, मैंने तो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था और जिन्होंने वेट लॉस किया तो कुछ दिनों में वो मिठाई का डिब्बा लेके आते हैं कि डॉक्टर आयशा माशाल्लाह मेरा प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव हो गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, PCOS में ये है कि वेट लॉस करने से इनफर्टिलिटी, तो यहाँ पे हम PCO टी बनाएंगे, यानी कि हमारे वही चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं अगर हम उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पीरियड्स में भी फ़र्क पड़ता है और वेट लॉस में भी। ठीक है, एक तो हमारे पास है ग्रीन टी। ठीक है, ग्रीन टी का हमने 1 टीस्पून डाला और ये जो मेरे पास पानी है ये 3 ग्लासेस है। ठीक है, ये पकने के बाद 2 बच जाएगा। उसके बाद मेरे पास है पिंच ऑफ हल्दी। ठीक है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सही, ये हो गया। उसके बाद मेरे पास है मेथी दाना। मेथी दाना का बहुत अच्छा रोल है और जिन लोगों को PCOS की प्रॉब्लम है अगर वो वैसे भी 1 टीस्पून मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली पानी के साथ भी तो पीरियड्स में बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, रेगुलर होने में। उसके बाद मेरे पास है कलौंजी। ठीक है, और वो भी मेरे पास मैंने उसको पिंच इसके अंदर डाला है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है ज़ीरा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे होते हैं, ये सब होते हैं। 1 इलायची, सही, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अच्छा, ये एपेटाइट सप्रेसिंग भी है कि भूख भी कम लगेगी? वो इस तरीके से कम लगेगी कि जब भी आपने खाना खाने बैठना है तो 1 कप से ज़्यादा और 2 कप अगर आप पहले पी लेते हैं उसको तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एपिटाइट है वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सही। और अब मैं इसको जो है वो बंद कर दूंगी।
इसका कलर ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना, ताकि इसका जो फ़ायदा है और जो इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं वो आप लें। इसका अच्छा, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है डॉक्टर? नहीं, हल्का ग्रीन कलर इसका आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें है कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, कुछ मैंने ग्रीन टी के जो लीव्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, और इसका बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर आना चाहिए। जिन लोगों को लेमन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर अगर आप लेमन के भी डालें वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, जैसे 5 मील्स आपको लेने हैं, पीसीओज में भी 5 हैं, ब्रेकफास्ट है, मिड मॉर्निंग है, लंच है, इवनिंग है, डिनर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। सही। यानी कि चपाती मना नहीं है लेकिन उसका साइज आप थोड़ा छोटा कर लें। चावल मना नहीं है लेकिन क्वांटिटी को कम कर लें, 4 टेबल स्पून। ठीक है, तो आप पहले ये 2 कप्स पी लें। ये जैसे मैंने 2 कप्स बनाए हैं इतने, अगर आपके कप का ग्लास बड़ा है तो आप 1 ले लें। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपका जो पोर्शन आप खाने का खा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगा, तो वेट लॉस में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आपकी एपिटाइट भी कंट्रोल हो जाती है और आपके जो हंगर पैंग्स हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपके पीरियड्स को ये बहुत अच्छा रेगुलराइज करता है क्योंकि इसमें मेथी दाना भी मौजूद है। ठीक है, और ये चीज़ें बिल्कुल घर में मौजूद होती हैं, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको जो मैंने जिस तरह से क्वांटिटी में बताया, एक जार में मिक्स करके अपने किचन में रख लें। ठीक है, डेली फ्रेश बनाएं और एक थर्मोस में आप बना के इसको छलनी से स्ट्रेन करके रख लें और जब भी खाना खाएं ले लें। आजकल वैसे भी विंटर है, आपका दिल कर रहा होता है, तो बजाय ये कि आप बार बार दूध वाली चाय लें या कॉफ़ी लें, आप इसको लें और इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करें। चीनी नहीं है, दूध नहीं है, चाय कॉफ़ी जब कहते हैं सेहत के लिए अच्छी है तो वो ये बता के कही जाती है कि चीनी भी नहीं और उसमें दूध भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आप प्लीज़ वापस आ जाइए, हमारे साथ यहाँ पे बैठ जाइए। और अब हम चलते हैं ज़रा हमारे टॉपिक की जानिब दोबारा से कि हार्मोनल इम्बैलेंस पे जो हम बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इस बारे में अक्सर हम कहते हैं कि ये ओ माई गॉड, ये एक ऐसी बड़ी बीमारी है कि आप बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा या सीरियस समझा जा रहा है, या फिर किसी को फॉर इंस्टेंस कभी कोई रिश्ते की प्रॉब्लम होती है तो एंडोमेट्रियोसिस कुछ भी अगर ऐसा हो तो बताया भी नहीं जाता, राइट? सो इसको नॉर्मलाइज करने की कितनी ज़रूरत है कि ये किसी भी और बीमारी या स्टेट की तरह है? देखिए, किसी को भी ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसी तरह हार्मोनल इश्यूज भी सबको होते हैं। अब तो अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि इनको राइट टाइम पे आप ट्रीट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप यंग बच्चियाँ हैं वो इससे सफ़र करती रहें। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इन चीज़ों के लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एक तो बच्चियाँ, जैसे मैंने बताया कि मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, खुदा न खास्ता एंडोमेट्रियल कैंसर का, यूट्रस का जो कैंसर होता है उसका रिस्क बढ़ सकता है। सो अगर आपने टाइमली उसको डायग्नोस कर लिया, एक तो ट्रीटमेंट हो जाएगा कि आपके वो इश्यूज़ कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा, पीरियड आपके रेगुलर आने लगेंगे, और फिर उन बच्चियों की अगर शादी हो जाती है तो टाइमली इंशाल्लाह वो कंसीव भी कर सकती हैं। ठीक है, आप जितना टाइम डिले करते जाएंगे आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। जैसे आपने अभी एंडोमेट्रियोसिस का नाम दिया, एंडोमेट्रियोसिस तो जितना अर्ली आप डायग्नोस कर लें, उतना अर्ली उसको आप सही राइटली ट्रीट कर लें तो आपकी फर्टिलिटी कुछ हद तक प्रिजर्व होने का ख़तरा होता है। वंस डिज़ीज़ बढ़ जाए अनफॉर्चुनेटली तो फिर उन बच्चियों के कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है और लेटर ऑन फर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बीमारियाँ खतरनाक नहीं है कि आप डर जाएं, आप बच्चियों को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, बल्कि प्लीज़ मेरी तो दरख्वास्त है माओं से कि आप अपनी बच्चियों को अगर ये इश्यूज़ हैं तो ज़रूर उनको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अल्ट्रासाउंड और ये सारे ब्लड टेस्ट टाइमली होने चाहिए ताकि अगर उनका कोई ट्रीटमेंट है तो वो एडवाइस आपको टाइमली मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सारा फ्रॉम हैदराबाद। सारा कैसी हैं और क्या पूछना चाहेंगी? ठीक मैम, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे डॉक्टर से क्या पूछना चाहेंगी? मैम मेरा एज 24 है तो मेरी वेट बहुत है, मेरी वेट कम नहीं हो रही है। ठीक है, वेट क्या है आपका? वेट मेरा 85 है मैम। मैंने बहुत कोशिश की, डाइट भी की और हर चीज मैंने कोशिश की है लेकिन कम नहीं हो रही है। ठीक है डॉक्टर सलवा, डॉक्टर आयशा कुछ पूछना चाहेंगे इनसे या जनरल? ये क्या डाइट करती हैं आप, क्या खाती हैं, ये बताइए। मैम मैंने फ्रूट्स खाती थी पहले तो उससे भी नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर जो नहीं होते तबीब, उनसे भी मैंने दी, उससे भी नहीं हुआ। अभी मैं मैम वो क्या कहते हैं दालचीनी और बड़ी इलायची का जो ग्रीन टी होती है वो यूज करती हूँ। देखिए उसके अलावा आप खाती क्या है? देखिए ये तो एक चीज हो गई, लेकिन पूरे दिन का बताएं ना कि नाश्ता शुरू होता है फिर दोपहर, वो क्या खाती हैं आप, ये बताएं।
जी मैम, मैं 16 घंटे की जो मैंने वो डाइट शुरू की थी, 16 घंटे मैं नहीं खाती। उसके बाद मैं आधा रोटी खाती हूँ दिन को चाय के साथ। उसके बाद मैं रात को 5 PM पे ना मैं खाना खाती हूँ, एक रोटी के साथ आधा सालन। उसके बाद मैं 16 घंटे नहीं खाती। अच्छा ठीक है। अच्छा, वर्जिश करती हैं आप? जी मैम, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। ओके अच्छा, सही है। अभी डॉक्टर आयशा आपको जवाब देती हैं। डॉक्टर आयशा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बगैर हम इतनी कॉमन हो गई है, नॉर्मलाइज हो गई है, क्या कहेंगी? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, मुझे निस्बतन कीटो डाइट और प्रोटीन डाइट और कैबेज सूप डाइट इन सब से बहुत बेहतर रखती है। जैसे हम लोग रमज़ान के महीने में फास्ट करते हैं तो ये वाली डाइट मुझे बहुत बेहतर रखती है। लेकिन आप इसको 16 आवर्स के बजाय 14 आवर्स 12 आवर्स इससे स्टार्ट करते करते और अपना गैप बढ़ा दें। दूसरी बात यह है कि जैसे रोज़े में तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं ले सकते। इसकी ख़ास बात यह है कि आपने पानी ले लिया, आपने जैसे हमने ये कहवे हैं इस टाइप की चीज़ ले लिया, फल ले लिया, वो ले लिया। जो ये डाइट बता रही हैं उस डाइट में कोई भी मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि ये 16 घंटे की भी फास्ट कर रही हैं और उसके बाद ये एक रोटी लेती हैं और सालन लेती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। मतलब एक इंसान फाके के ऊपर नहीं जा सकता। डाइट इनकी बिल्कुल ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, वर्जिश ये नहीं कर रही क्योंकि ये बताती हैं घुटनों में दर्द हो रहा है। घुटनों में दर्द की दो वजूहात हैं। विटामिन डी लेवल्स वगैरह तो उनके चेक होंगे ही, लेकिन जब वज़न की बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है तो वो सारा वेट आपके जॉइंट्स पे पड़ता है। तो इनको वेट तो अल्टीमेटली रिड्यूस करना है और उसकी वजह से इनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है। इनके ब्लड टेस्ट नहीं हुए जिसका इन्होंने मेंशन नहीं किया। बिल्कुल। जब इनके ब्लड टेस्ट होंगे तो उसमें पता चलेगा इनके इंसुलिन लेवल्स पड़े हुए हैं, इनका HbA1c है, डायबिटिक है, थायराइड है, ये सब चीज़ें। साथ में उनकी मेडिसिन भी स्टार्ट होंगी। साथ में डाइट को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। देखिए, डाइट के ठीक ले रही हैं लेकिन उस डाइट के ऊपर वेट लॉस नहीं हो रहा। तो जब भी वेट लॉस आपको लाना होता है तो अगर आप एक पोर्शन ले रहे हैं तो उस पोर्शन से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो वजन आपका कम होगा, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत हो चुकी है। चाहे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उस काम से आपको थोड़ा सा एक स्टेप नीचे लेना पड़ेगा, वर्जिश को ऐड करना पड़ेगा, मेडिसिन को ऐड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। एंड जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा, देखें ये जो उन्होंने कहा है ना कि इस क्वांटिटी को आप कम करेंगी, ऑलरेडी आपने कहा है कि आपकी आधी रोटी है या कम मिकदार में सालन है, तो ये काम आप करें न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, डॉक्टर की गाइडलाइन पे, फिर करते करते सालों में आपको समझ आ जाएगा अपनी बॉडी के बारे में, फिर आप उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते रह सकते हैं, लेकिन खुद से स्टार्ट नहीं करना, कोई नया किस्म का रूल। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कराची से कॉलर हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? बुशरा जी। एक तो ये कहना कि टॉपिक बड़ा अच्छा है कि अवेयरनेस आ रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ मदर मैंने पूछना था अपनी बच्चियों के लिए कि उनके हार्मोनल उनको बैलेंस रखने के लिए हमें उनके किस किस्म की डाइट्स अवॉइड करनी चाहिए, कैसी डाइट्स उनको हमें देनी चाहिए। और दूसरा कि बच्चियों को अक्सर होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत वो पेनफुल होता है और मतली फील होती है उन्हें। ठीक है। तो इसमें क्या ये नॉर्मल है? ठीक है। या उनको इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवानी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। हम जरा डाइट पे आएंगे, लेकिन ये जो उनका सवाल है ना कि जो दर्द होता है उसमें क्या आप सजेस्ट करेंगी कि कितना नॉर्मल है और कौन सी दवाई ले सकते हैं, कौन सी नहीं लेनी चाहिए? देखिए, पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल होता है लेकिन कुछ बच्चियों को ज़्यादा होता है। ठीक है। और हमारे यहाँ ये मिथ है कि जी पीरियड्स के दिनों में अगर आप पेन हो रहा है, कोई भी मेडिसिन लेंगे तो आपका पीरियड बंद हो जाएगा या साइकिल ख़राब हो जाएगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है। अगर आपको पेन हो रहा है, सिंपल पॉन्स्टन की टैबलेट है, अगर टैबलेट नहीं खा सकते सिरप ले लें। ठीक है। 2 गोलियाँ पॉन्स्टन आप या पॉन्स्टन 4 बड़ी वाली जो होती है वो आप 2 गोलियाँ सुबह, अगर सिंपल वाली लेनी है 2 दोपहर 2 रात, दिन में 3 दफ़ा तक आप खा सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है। या आप अगर सिरप दे रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह शाम आप ले लें बच्चियों को। और ये 3 दिन 4 दिन जितने दिन पेन होता है उनको ज़रूर दें, क्योंकि बच्चियाँ पेन की वजह से तकलीफ़ में होती हैं, परेशान होती हैं, उनकी पढ़ाई मुतासिर हो सकती है, वो स्कूल से अपनी छुट्टी कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगे ना, तो आप उनको पेन किलर दे देंगे, उससे उनका मतलब ये कि सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, तो वो कम से कम अपनी डेली वर्क रूटीन कर सकते हैं। ये इतनी अच्छा, एक मुझे ऐसा लगता है एक मिथ, एक रूमर जो है आपने बस्ट किया है डॉक्टर सलवा, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो स्प्राइट के साथ कि नहीं हमें दर्द होता है लेकिन दवाई हम पेन किलर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर ने आपको आइबुप्रोफेन लेने को नहीं कहा। सेफेस्ट, मैं जब अपनी बचपन में गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी उन्होंने कहा था बस सिर्फ आपने पॉन्स्टन लेनी है, दिस इज द सेफेस्ट मेडिसिन। तो डॉक्टर आपको बता रहा है वही आपने करना है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा डाइट के बारे में कि डॉक्टर आयशा,
चिकन में हार्मोन्स, अंडे में हार्मोन्स, हर कोई मेरी आपकी तरह जो है वो ऑर्गेनिक देसी ये सब तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर क्या करे, क्या खाए जिसमें हार्मोन्स ना हो? देखें, आप ये तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल फाका कर लें और वो करें, और दूसरी बात ये है कि हमें ऐसा भी कुछ नहीं करना कि हम चिकन को ख़त्म ही कर दें और अंडे को ख़त्म कर दें। बात मैंने पहले वक्त भी बताई थी, पोर्शन कंट्रोल। आप चिकन को रोज़ाना ना खाएं, आप हफ्ते में 2 दिन ले लें। आप अंडे को रोज़ाना ना खाएं, आप हफ्ते में 3 दिन ले लें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला की नेमतों में कोई कमी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, पीसीओ में दूध नहीं ले सकते, पीसीओ के अंदर दही नहीं खा सकते। पीसीओ का अगर पूरे दिन में आपने 20 या 25 या 40 मरीज भी देखे तो उसमें से 25 तो पीसीओ के ही हैं। ठीक है। तो ये बातें तो रोज़ाना की रूटीन में आ रही हैं। मतलब ये कि फलानी डॉक्टर के पास मैं गई थी तो उन्होंने दही से मना कर दिया, उन्होंने दूध से मना कर दिया, उन्होंने चिकन से, तो डॉक्टर आयशा मैं खाऊं क्या? बाहर का तो मैं वैसे कुछ नहीं खा सकती क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है, तो फाके पे तो हम डाल नहीं सकते। हमने कोई उनको खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपनी सोच चेंज करनी है, आपने लाइफस्टाइल हेल्दी करना है, वज़न कम करना है और आपने जो है अपना वर्जिश की तरफ जाना है। तो आप एक फूड डायरी बना लें, ठीक है, और उसमें आप नोट डाउन कर लें पानी और कहवे ये आपने ज़्यादा लेने हैं। उसके बाद आप एक फल जो है वो आप दिन में 2 दफ़ा 2 पोर्शंस ले लें, जो भी मौसम का फल है। ठीक है। प्रेजर्वेटिव्स वाला ना हो, क्योंकि वो तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपका वेट लॉस होगा नहीं। प्रेजर्वेटिव्स वाला ना हो, मौसम का फल हो। उसके बाद बॉयल एग जो है वो आप ज़रूर एक दिन छोड़ के ले लें। चिकन आप हफ्ते में 2 दफ़ा ले लें। तो मटन है, फ़िश है, लेकिन बात आ जाती है स्टीम्ड, बेक्ड और ग्रिल्ड की। आप इन चीज़ों में जब ऑयल ऐड करते हैं, इनको फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। विटामिन सी या जितनी भी विटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सैलड्स के फॉर्म में जो है आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको लें, आपके पीसीओस के लिए बहुत अच्छी हैं। अब ये सीड्स हैं, अब इसमें मेथी दाना है, इसके अंदर हमारे पास सनफ्लावर सीड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, चिया सीड्स आते हैं, इनको आप स्प्रिंकल करके सैलड्स पे डाल दें। अच्छा, दालों में और चनों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है आपके जहन के लिए, प्रोटीन इसमें बेतहाशा है। डेली फ्रेश, अगर पीसीओ का पेशेंट डेली फ्रेश एक फुल पतीला भर के येलो दाल और ऑरेंज दाल मिक्स करके चढ़ाए और उसमें मसाले डाल दे, कुछ चने डाल दे, कुछ भी ना करे, पूरा दिन अगर ये दाल का सूप पिए, 1 महीने में 10 kgs 12 kgs चले जाते हैं। ठीक है। और प्रोटीन भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद आपने जब सब्जियां डाल दी आपको कार्ब्स भी मिल गए। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, हमारी सोच चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सारी चीज़ें हैं। और डॉक्टर सलवा, मैं आपसे मैसेज देना चाहूँगी जाने से पहले कि इसमें कुछ ऐड करना चाहें या जो हमारे मिथ्स हैं खासतौर पर पीरियड से रिलेटेड, अगर उनको बस्ट करना चाहें। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मिथ्स को ज़रूर मैं क्लियर करना चाहूँगी, स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मिथ्स हैं। ठीक है, कि हमारी जैसे बच्चियों को और स्पेशली बड़े बूढ़े जो पहले कहते थे कि जी पीरियड्स के दिनों में नहाना नहीं है, गर्म ठंडा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो भाई आप नहाएं, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, रोज़ मतलब शावर करें, और ठंडा गर्म खाने, इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको पीरियड्स के दिनों में ब्लोटिंग, पेन ये ज़्यादा होता है तो इनफैक्ट चाय कॉफ़ी अवॉइड करें। उसमें आप एक्सरसाइज करें। बच्चों को कहा जाता है कि एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी है, बल्कि वॉक तो स्पेशली बहुत अच्छी होती है अगर आप पीरियड्स के दिनों में। और डाइट अपनी अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, दैट्स इट बस। ठीक है। और पेन किलर्स लेने से कतराएं नहीं, आप बिल्कुल पेन किलर्स ले सकते हैं, बल्कि पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप कुछ अरसे के लिए पिल्स भी ले सकते हैं, वो भी हार्मोनल पिल्स भी सेफ होती हैं, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। डॉक्टर आयशा क्या कहना चाहेंगी जाने से? जो इन्होंने बात कही मैं बिल्कुल उसकी तायद करूँगी, और डॉक्टर को प्लीज़ दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं और कंसल्टेंट को दिखाएं। एक दफ़ा अपने थोड़े से पैसे खर्च करके प्रॉपर्ली अपना चेकअप करवाएं, प्रॉपर्ली अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, जो भी आपके इलाके का बेहतरीन हो, और उसमें आपने ब्लड टेस्ट हो जाएंगे। एक दफ़ा आपका अच्छा सा डाइट प्लान पता चल जाएगा आपको, तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एंड यू विल बी रिलैक्स। ठीक है, ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक बात जाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको मसला है हार्मोनल वो आपकी बेटी को भी हो, तो डॉक्टर ही बताएगा उनको क्या मसला है, डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज क्या सीखे में कुछ होम डेकोर होने वाली है, कैसे आपको बनाएंगे ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही, जल्दी से वापस आ जाइए।